Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो आपको सीधी सी बात है कि इन दो सवालों के जवाब देने हैं। तो देखो क्या जवाब देना है। संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या, संख्या को पूर्ण बनाने के लिए कौन सी संख्या है घटानी है वो ज्ञात करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताओ। तो वर्गमूल भी तो बताना होगा ना, जो नई संख्या प्राप्त होगी घटाने के बाद। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे वर्गमूल बताएंगे। तो चलिए क्लास में देखते हैं आगे। तो आपके सामने पहला पॉइंट है जिसमें आपको संख्या दी हुई है 402। 402 का अपन को क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना है। पहले सबसे पहली प्रोग्रेस यही करेंगे अपन। तो देखो 402 अपने पास संख्या दी हुई है, पीछे से दो संख्याओं के जोड़े बढ़ेंगे। तो एक जोड़ा बन गया 4 का, एक जोड़ा बन गया 02 का। तो चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये 4 लिख देंगे, 4 में से 4 गया तो 0, ये 02 वाला जोड़ा उतारेंगे। अब क्या करें कि सर 02 आ गया, यहाँ तो अपन जोड़ते हैं ना इनको, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इधर ऐसी संख्या रखे हैं कि इकाई अंक 2 आए, तो बेटा इसमें तो भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि 4 पहले ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपन यहाँ गुणा कर देते हैं 0 रख के 0 से। तो देखो क्या आ जाएगा 0 0 0, क्योंकि 0 को चाहे कितने से ही गुणा करो 0 ही आएगा। अपने पास क्या बच गया 0 0 2, कितने आए बेटा 2। यहाँ 0 मान रखा था तो इधर भी रखेंगे 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या कितनी आई बेटा 2, कितनी आई 2। और दूसरा क्या आ जाएगा अपना आंसर, नई प्राप्त संख्या। इसको तीसरा कर देता हूं, इसको दूसरा कर देता हूं, नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब देखो नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आई है आपके पास। आपके पास पहली संख्या थी 402 और घटाई जाने वाली संख्या आई 2। तो अपने पास नई संख्या क्या आ गई 400, ठीक है। मतलब 20 का स्क्वायर था 400, ठीक है। और इसमें ये 2 ज़्यादा थे तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, घटा दिया। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो जो अपने पास 400 आए बेटा, इसका वर्गमूल कितना होगा भाई, ये 20 नहीं होगा क्या, ये अपने आंसर आ गए। ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में आपके पास संख्या है 1989। चलिए 1989 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 19 और इधर लिखेंगे 89, ये जोड़े बन गए इनके दो के, ठीक है। अब 19 में कौन सी संख्या रखें, तो देखो 4 चौक 16 होते हैं और 55 25 ज़्यादा हो जाएंगे 19 से, तो 4 चौक 16। अच्छा, और 9 में से 6 गए तो 3, इधर आ जाएगा 8 और 9 वाला जोड़ा। इसके बाद में देखो 4 में जोड़ेंगे 4, तो इधर आ गया 8। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसका वर्ग होना चाहिए और इससे कम हो। तो सबसे पहले तो इकाई अंक देखते हैं, 9 है। तो चलो ये 3 रख दिया, 83 हो गए। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये 249 कम है। चलो 4 से करते हैं, 4 मान रखा तो 84 हो गए। 84 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 1 8 चौक 32, 1 33। अच्छा 336 आ रहे हैं क्या। चलो एक बार 5 और रखते हैं, ये 8 5 85 हो गए। 55 25, ये 2 5 40, 2 42, 425 तो ज़्यादा हो गए ना। तो चलो अपन रखते हैं अपना ये वाला मान, 8 के पास में 4 रखेंगे तो 84 हो गए। 84 को 4 से गुणा कर दो तो आपके पास आ गए 336, क्योंकि 5 वाला तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 3 गया तो 5। अच्छा अब कुछ नहीं बचा, तो अपने पास ये संख्या आ गई। ये मान इधर रखा है तो इधर भी रखेंगे, ठीक है। अब चलो संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या कितनी आई 53। तो ये इधर लिख देंगे अपन 53, पहला आंसर आ गया।
नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। नई संख्या कैसे प्राप्त होगी? आपके पास 1989 दिया हुआ है, ये 1989, इसमें से कितने घटाएंगे? 53 घटा दो तो कितने आ जाएंगे? देखो ये 1989 और 53, तो इधर कितने आ गए? 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, और ये 1936। तो नई संख्या कितनी आ गई बेटा? 1936। अब क्या करना है? प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बताओ। तो जो 1936 है वो आपका 44 का वर्गमूल होगा। 1936 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा? 44। ये अपने आंसर आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर 44 कैसे आए? तो देखो बेटा 1936 है, इनका वर्गमूल 44 ही होगा। कैसे? इसके लिए आप 44 को 44 से गुणा कर लो, ठीक है। अगर आपके पास 1936 आते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16, एक गया सिल के, 4 चौक 16 और 1 17, फिर 4 से ही गुणा करना है तो यही संख्या लिख देंगे। तो देखो 6 और 6 12, 1 13, 1 हासिल की, 7 8 9 और 1। तो देखो 1936 आ गए ना। इसका मतलब अपने आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। चलो अब अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वो भी देखते हैं। बेटा आपकी अगली संख्या है 3250। चलो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 3250 ये बनाए 2 के जोड़े। तो यहाँ अपना पहला मान होगा 55 25, क्योंकि 6 6 36 ज़्यादा होते हैं 32 से, तो 25 घटा देंगे 32 में से। तो देखो 12 में से 5 गए तो 7, इधर कुछ नहीं बचा। ये 50 वाला जोड़ा नीचे लाएंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो जो 750 से कम हो। तो चलो देखो कितने रखते हैं? 10 है, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, तो अपने यहाँ लगभग 7 आने चाहिए। तो चलो 7 रखते हैं। तो देखो देखें 7 7 49 और 1 7 1 7, तो ये आगे। अगर 750 में से 749 घटाओगे तो 1 बचेगा, और ये 7 मान इधर भी रख देते हैं अपन। तो 1 अपना आंसर आया, पहला आंसर। वो संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या कितनी आ गई? 1। तो ये अपन ने मान रख दिया 1। नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 3250 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 3249। 3249 आ जाएगा। अब ये 3249 आए हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 3249 का वर्गमूल क्या होगा बेटा? 57। क्या होगा? 57। ये अपने आंसर आ गए। ये देखो क्योंकि 57 का वर्गमूल है, उसमें एक्स्ट्रा संख्या क्या है? 1, ठीक है। तो ये अपने आंसर आ गए। चलिए अगला पार्ट देखते हैं अब इसका। तो बेटा आपकी अगली संख्या है 825। तो 825 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन मान रखेंगे 2 का। 2 दूनी 4, क्योंकि 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 2 दूनी 4 रखेंगे तो नीचे कितना बच गया? 8 में से 4 गए तो 4। 25 वाला जोड़ा इधर लेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 4। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जो 425 से ज़्यादा ना हो। देखिए अपन यहाँ पे मान रखते हैं 5 रखते हैं, क्योंकि इकाई अंक 5 है ना। तो 55 25 और 2 5 चौक 20, 2 22। तो चलो अब 4 के साथ 8 रखते हैं। देखें 48 होने पे 8 से गुना करेंगे। 8 अंटे 64, ये 6 आ गए कैरी के। 8 चौक 32, 32 और 6 38। ये भी 425 से कम रह गए। चलो 9 रखते हैं। 49 को 49 से गुना करेंगे। 9 नाम 81, 8 9 चौक 36, 8 से 14, ये 441। ये तो ज़्यादा हो गए, अपना मान यही रहेगा। तो चलो इधर रखते हैं 8, ये 8 से गुना करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे? 384। 425 में से 384 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 8 गए तो 4, 41। अपने पास कौन सी संख्या आ गई बेटा? 41। तो चलो संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या कितनी आई? 41। पहला आंसर मिल गया आपको। नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या करेंगे? जो 825 थे उसमें से कितने घटा देंगे? 41 अपन घटा देंगे तो नई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो ये लो 825 और इसमें से माइनस करेंगे 41। 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 4 गए तो 8, 784। कितने आ गए बेटा? 784। अब इस 784 का वर्गमूल क्या होगा? तो 784 का वर्गमूल कितना आ गया बेटा?
28, क्योंकि 8 रखा था ना यहाँ पे मान, तो ये अपने आंसर आ गए 28। 28 को 28 से गुणा करोगे तो आपको 784 मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसका अंतिम पार्ट है वो और देख लेते हैं। तो बच्चा आपकी अगली संख्या है 4000। तो 4000 का वर्गमूल कर लो सबसे पहले, ठीक है, 2 के जोड़े बना लो। तो अब देखो 6 छिगे 36, क्योंकि 7 49 40 से ज़्यादा होता है। 10 में से 6 गए तो 4, इधर कौन सी संख्या ये जोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है। इधर 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 12। अब यहाँ अपन ऐसी संख्या रखेंगे जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 400 आ जाए या इससे कम आने चाहिए। तो देखो 12 है तो कितने रखें, 1 रखते हैं तो 121 तो कम रहेगा। चलो 2 रखते हैं तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 244, ये भी कम रह गया। 3 रखते हैं, 123 को गुणा करते हैं 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी कम रह गया ना। तो चलो 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये तो 496 ज़्यादा हो गई, तो ये तो अपने नहीं आएंगे, तो ये अपने सही है। यहाँ कितना रखा 3, तो संख्या कितनी हो गई 123। 123 को गुणा करेंगे 3 से तो कितने प्राप्त हुए 369, 369। अच्छा 10 में से 9 गए तो 1 और 9 में से 6 गया तो 3, अपने पास कितने आ गए 31। यहाँ 3 रखा था, ऊपर भी 3 रख दो। तो संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या कितनी आ गई बेटा 31 आ गई। ये पहला आंसर हो गया। अब क्या करना है, नई प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो 4000 दिए हुए हैं आपके पास, इनमें से आप कितने घटा दोगे 31। ये 4000 घटाएंगे कितने 31, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ कितने बच गए 9 बच गए। 9 में से 3 गए तो 6, इधर कितने बच गए 9 बच गए और इधर 3। तो आपको नई संख्या क्या प्राप्त हुई 3969, ये प्राप्त हो गई। अब क्या करना है 3969 का वर्गमूल बता दो। 3969 का वर्गमूल बता दो। तो यहाँ देखो ये 31 किससे ज़्यादा थे, 63 का जो वर्ग था उससे ये 31 ज़्यादा थे। तो 31 अपन ने घटा दिए तो किसका वर्ग बचा 63 का। तो देखो अपने आंसर आ गए 63। 3969 का वर्गमूल कितना होगा 63, 63, ये अपने आंसर आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमसे और लोग जुड़ सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।